हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ वीवीसी। आज इस वीडियो में हम वाई के रीडिंग रूल्स और वाई के राइटिंग रूल्स पढ़ेंगे। कब हम इसे रीडिंग में य पढ़ते हैं, कब हम इसे वाई को आई प्रोनाउंस करके पढ़ते हैं और कब हम वाई को ई प्रोनाउंस करके पढ़ते हैं। जैसे याक, य पढ़ रहे हैं, फ्लाई इसमें आई पढ़ रहे हैं वाई को, जेली इसमें ई पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम ये 3 रीडिंग रूल्स और इसे राइटिंग रूल्स में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रीडिंग रूल स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अगर ये बिगनिंग में वर्ड क्या आ रहा हो तो हम इसे य, जो इसका फोनेटिक साउंड है, उसे ही देके पढ़ेंगे। येलो, योगा, याक। तो ये फर्स्ट रीडिंग रूल है। अगर ये बिगनिंग में लगा हो वर्ड के तो इसे हम य साउंड देके पढ़ेंगे। सेकेंडली, वाई को हम एक वावल में भी काउंट करते हैं जब वो आई और ई का साउंड दे रहा होता है। तो वाई को भी हम वॉवल्स में काउंट करते हैं अगर वो आई और ई का साउंड दे रहा हो तो। और आई और ई का साउंड कब देता है ये हम पढ़ते हैं। Y at the end of one syllable words has the sound of long I। जो long vowel I का जो साउंड होता है उसकी तरह वो रीड किया जाता है। कब? जब वो वन सिलेबल वर्ड हो। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिलेबल्स क्या होते हैं। एक वर्ड में जितने वावल्स होते हैं उतने सिलेबल वो वर्ड होता है। एक वर्ड में जितने वावल्स होंगे उतने सिलेबल का वो वर्ड होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं फ्राई। अब यहाँ पे ये खुद एक वावल का साउंड काम कर रहा है क्योंकि ये आई का साउंड दे रहा है, तो इसीलिए ये एक वन सिलेबल वर्ड हुआ क्योंकि वाई खुद यहाँ पे एक वावल की तरह काउंट हो रहा है। तो अगर वन सिलेबल वर्ड हो तो यानी कि वो खुद एक उस वाई एज ए सिलेबल उसमें आए, एज ए वावल उसे काउंट किया जाए, तब उसे हम आई का साउंड देके पढ़ेंगे। यानी अगर वाई ही सिर्फ उसमें हो और कोई वॉवल उस वर्ड में नहीं हो तब हम उसे आई पढ़ेंगे। समझ रहे होंगे आप कि जब कोई भी वॉवल उस वर्ड में नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ वाई हो, तो वो वन सिलेबल वर्ड कहलाएगा और एट दैट टाइम उस समय हमें उसे आई प्रोनाउंस करना है। जैसे फ्राई, माई, फ्लाई, स्पाई। आप इन सब में देख रहे होंगे कहीं पे भी कोई वॉवल नहीं है। 5 वॉवल्स में से कोई भी वॉवल नहीं है, सिर्फ ये खुद है, इसीलिए इसको हम आई साउंड देके पढ़ रहे हैं। तो ये जब छोटे वर्ड हो, कोई भी उसमें वावल नहीं हो, वो खुद एक वावल की तरह काम कर रहा हो, तब हम इसे आई की तरह पढ़ेंगे। फ्राई, माई, फ्लाई, स्पाई, वाई, स्काई, बाय, ड्राई। अब सेकंड है कि हम इसे ई की तरह भी कब पढ़ते हैं। जब एक से ज़्यादा सिलेबल हो एक वर्ड में तो उसे हम मल्टी सिलेबल, मोर सिलेबल वर्ड बोलते हैं। तो जब मोर सिलेबल वर्ड हो तब उसके बाद जो स्पेलिंग में अगर एंडिंग में वाई लगा हो तो हम उसे लॉन्ग ई की तरह प्रोनाउंस करेंगे। किसकी तरह? लॉन्ग ई की तरह प्रोनाउंस करेंगे। कब? जब उस वर्ड में वो एंडिंग में लगा हो और उससे पहले उस स्पेलिंग में कोई वोवल आया हो। जैसे हम फनी में देखते हैं वाई से पहले एक वोवल लगा हुआ है तो ये मोर देन वन सिलेबल वर्ड हो गया। तो इसीलिए इसको वाई को हम क्या करेंगे? ई की तरह पढ़ेंगे। फनी, लेजी, हिली। आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि फिर तो बाई में भी तो यू लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो मोर सिलेबल वर्ड हो गए। नहीं, जब दो वोवल, अब ये वाई तो खुद भी एक वोवल का ही काम कर रहा है, जब दो वोवल साथ में आते हैं तो उसे हम स्प्लिट नहीं करते, उसे हम वन वावल ही मानते हैं। ये सिलेबल रूल होता है, इसीलिए इसको भी हमने बाई को भी वन सिलेबल वर्ड में ही रखा है। इसी तरह फनी में बीच में इनके कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, इसलिए इसको 2 सिलेबल में हमने काउंट किया है। लेजी, एक ये और एक वाई। तो अगर इस वाई अगर खुद ही हो सिर्फ उसमें और कोई वावल नहीं हो तब हम इसे आई की तरह पढ़ेंगे, लेकिन वाई के अलावा कोई वावल उस वर्ड में हो, एक से ज़्यादा कोई भी वावल हो, तो हम वाई को ई की तरह पढ़ेंगे। ये इसके 3 मेन रीडिंग रूल्स होते हैं। अब हम
इसके राइटिंग रूल्स पढ़ते हैं। जब बेसिकली हमने पीछे देख ही लिया रीडिंग रूल में, जब वो बिगनिंग में लगा हो वर्ड के तो हम उसे य पढ़ेंगे, यही उसकी स्पेलिंग रूल में रहता है। अगर य साउंड आ रहा है तो हमें वाई लगाना है स्पेलिंग लिखते वक्त। और ये अगर बिगनिंग में हो गया, एंडिंग में अगर ई और आई साउंड आ रहा है और 1 सिलेबल है तो वाई लगाना है, और अगर 2 सिलेबल है तब भी, मतलब उससे पहले कोई वोवल है और ई का साउंड आ रहा है तब भी ये वाई लगाना है। एक हमारे मन में कन्फ्यूज़न होगा, तो फिर ई हमें कैसे पता चलेगा कि ये ई इसको लिखना है या नॉर्मल ई लेटर एलिफेंट वाला ई लिखना है। एलिफेंट वाला ई कभी भी अगर वर्ड के एंड में आता है तो वो कभी भी साउंड नहीं देता है, वो हमेशा साइलेंट ई होता है। तो अगर ई का साउंड सुनाई दे एंड में तो हमें वाई लगाना है। अब इसके 2 रूल्स होते हैं मिडल में आने के। मिडल में अगर वो किसी वाई अगर किसी वोवल के साथ आ रहा हो तो फिर क्या होगा, अगर हमें वोवल के साथ में आ रहा हो और हमें उन्हें क्या करना है, हमें अगर उसे आईएनजी फॉर्म में चेंज करना है या फिर उसमें कोई सफिक्स ऐड करना है। सफिक्स क्या होता है कि हम जो रूट वर्ड के अंदर पीछे कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं उसे हम सफिक्स बोलते हैं। रूट वर्ड के पीछे ऐड करने को, न्यू वर्ड्स बनाने के लिए रूट वर्ड में कोई वर्ड ऐड करते हैं उसे हम सफिक्स बोलते हैं। और एक आईएनजी फॉर्म होती है। तो अगर जो वर्ड वाई से एंड हो रहा हो, अगर हमें उसकी आईएनजी फॉर्म बनानी है तो हम वाई को नहीं हटाएंगे। कब? जब उससे पहले कोई वावल लगा हुआ हो। और अगर उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लगा हो तो हम वाई को आई बना देंगे। अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट लगा हुआ हो तो हम वाई को आई बना देंगे। कब? अगर हमें उसमें कोई सफिक्स ऐड करना हो। हम इसमें और अच्छे से समझते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हमारे मन में नहीं रहेगा। जब हमें उसमें कोई सफिक्स ऐड करना हो और वाई एंडिंग में लगा हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे फुल सफिक्स मुझे इसमें ऐड करना है। ब्यूटी वाई से एंड हो रहा है रूट वर्ड, और फुल मुझे इसमें सफिक्स ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, ब्यूटीफुल बनाने से पहले वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट लगा हुआ है तो वाई को हटा के आई में बना दूँगी, वाई की जगह आई लगा दूँगी। जैसे फ्राई, इसी तरह फ्राई वाई से एंड हो रहा और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है तो मैंने क्या किया, उसमें ES सफिक्स लगाने से पहले वाई को आई बना दिया। तो अगर वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो और मुझे उसमें कोई सफिक्स ऐड करना हो तो मैं उसे क्या करूँगी, आई में बना दूँगी। लेकिन अगर वाई के पहले कोई भी वॉवल हो तब मैं उसमें ऐसा नहीं करूँगी, उसमें सीधा वो सफिक्स ऐड कर दूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। जैसे आईएनजी है, आईएनजी खुद एक सफिक्स होता है, तो उसे अगर मैंने जैसे प्ले, वाई से पहले ए लगा हुआ है, कौन वॉवल है, इसीलिए मैंने इसकी फॉर्म चेंज करते वक्त वाई को लगे रहने दिया और सीधा आईएनजी लगा दिया। तो जब वाई की आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो क्या करना है, अगर उससे पहले आईएनजी फॉर्म बनाते हैं वाई की तो हमें लगे रहने देना है उसके पहले और सीधा आईएनजी लगा देना है, वाई को हटाना नहीं है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई सफिक्स ऐड करना है तो वाई को आई में चेंज कर देना है। ये तो हो गया सफिक्स रूल और आईएनजी रूल। अब ये है वाई को अगर हमें प्लूरल, कोई वर्ड वाई से एंड हो रहा हो और उसका अगर हमें प्लूरल फॉर्म बनाना हो, कोई वर्ड अगर वाई से एंड हो रहा हो, अगर हमें उसका प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो हम क्या करेंगे, अगर वाई से पहले कोई वॉवल है तो हम उसमें सीधा एस ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। जैसे टॉय, टॉयज़, हमने वाई से पहले एक वॉवल था, सीधा एस लगा के इसका प्लूरल फॉर्म बना दिया सिंगुलर से। वैसे ही मंकी सिंगुलर है, वाई से पहले ई है और हमें इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है, वाई से एंड हो रहा है तो ई वॉवल लगने की वजह से एस लगा है। लेकिन वाई से एंड होने वाले जो सिंगुलर होते हैं, अगर उनको प्लूरल से फॉर्म में बनाना और उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, यहाँ तो था वॉवल, यहाँ है कॉन्सोनेंट, अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करेंगे, वाई को आई बना देंगे और फिर ई एस ऐड कर देंगे। जैसे बॉडी, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट था तो वाई को हटा के ड्रॉप करके आई ई एस ऐड कर दिया तो बॉडीज़। स्टोरी, वाई से एंड हो रहा है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है तो वाई को ड्रॉप करके आई ई एस लगा दिया। प्लूरल बनाते वक्त वाई को आई में चेंज कर दिया। वाई को आई में तब चेंज करेंगे
जब उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। अगर वो कोई वोवल हो तो नहीं चेंज करेंगे, सीधा एस लगा देंगे, उसको हटाएंगे नहीं। ये हो गया हमारे वाई को एंडिंग, जो वर्ड वाई से एंड होते हैं उसको प्लूरल फॉर्म बनाने का। आईएनजी भी हमने पढ़ लिया, आईएनजी में भी सीधा आईएनजी जोड़ देते हैं, और सफिक्स ऐड करना हो तब भी हम इसे आई बना देते हैं। तो जब हम स्पेलिंग लिखेंगे तब हमें ये सब भी याद रखना है। और एक रहता है वाई मिडल में भी आता है, अगर वाई सी से आफ्टर आए तो वो सी के साउंड चेंज करके स कर देता है। ये भी जैसे साइकिल, सी का साउंड स हो गया क्योंकि यहाँ उसके बाद में वाई लग गया। साइकिल, साइबर, इन दोनों में वाई मिडल में लगा है। स्टाइल, य का साउंड दे रहा है, इनमें भी य का दे रहा है, लेकिन बस वो वाई से पहले अगर सी लगाओ तो सी का साउंड स हो जाता है। स्टाइल, आए तो मिडल में भी आता है, और एंडिंग में अगर सफिक्स और आईएनजी फॉर्म लगाने हो तो हमें ये रूल्स फॉलो करने होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।